तो आज का हमारा टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट विवर्तनिकी जो घटनाएं हैं वो सागर नितल प्रसरण एवं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर आधारित हैं। अब इसको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेट और विवर्तनिकी क्या होती हैं। प्लेट किसे कहते हैं या प्लेट क्या होती हैं? पृथ्वी का जो ऊपरी या भारी जो भाग होता है कठोर, वो कठोर भूखंडों से बना है और ये जो कठोर भूखंड हैं इन्हीं दृढ़ भूखंडों को प्लेट कहते हैं। प्लेट जो है वो उसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है तथा उसका क्षेत्रफल कई हजार वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो हमें स्थलमंडल दिखाई देता है वो कैसा है? कठोर है। ठीक है, अर्थात उस कठोर भाग को ही या उस कठोर भूखंड को ही हम प्लेट कहते हैं। और ये प्लेट जो है वो देखने में तो एक लगती है, पृथ्वी पर ये प्लेट जो है देखने में एक लगती है, लेकिन वास्तव में ये स्थलमंडल जो है वो अनेक प्लेटों में बटा हुआ है। किसी भी प्लेट की प्रॉपर्टी जो है वो महाद्वीपीय भी हो सकती है और महासागरीय भी। अर्थात दो प्रकार की प्लेटें होती हैं, एक तो महाद्वीपीय प्लेट और दूसरी महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट कौन सी होती हैं? महाद्वीपीय प्लेट वो होती हैं जिन पर महाद्वीप स्थित हैं और महासागरीय प्लेट वे होती हैं जिन पर महासागर स्थित हैं। ठीक है, ये प्लेटें पृथ्वी के दुर्बलता मंडल में भारी और अर्धपिंगली शैलों में भिन्न भिन्न दशाओं में भ्रमण भी करती रहती हैं। तो प्लेट तो किसे कहते हैं कि स्थलमंडल का ऊपरी जो भारी भाग जो कठोर भूखंड से बना हुआ है वो प्लेट है। अब आता है विवर्तनिकी, मीनिंग ऑफ टेक्टोनिक्स, अर्थात विवर्तनिक का अर्थ। विवर्तनिकी जो है वो अंग्रेजी रूप, विवर्तनिकी का जो अंग्रेजी रूप है वो टेक्टोनिक्स किससे लिया गया है? यूनानी भाषा के शब्द टेक्टोनिकोज शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? टेक्टोनिकोज शब्द से बना है और जिसका अर्थ है निर्माण करना या फिर रचना करना, भवन निर्माण या रचना करना। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विवर्तनिका का अर्थ है कि पृथ्वी के जो आंतरिक बल हैं उनके फलस्वरूप हुए पटल विरूपण से है, जो क्या करते हैं? स्थल मंडल पर अनेक प्रकार के भू आकारों को जन्म देते हैं। विवर्तनिक का क्या अर्थ है? निर्माण या रचना करना। तो भूपटल पर या स्थल मंडल पर जो अनेक प्रकार के भू आकार हैं उनको जन्म देते हैं विवर्तनिकी। अब विवर्तनिकी की जो संपूर्ण प्रक्रिया को अगर हम देखें तो इस संपूर्ण प्रक्रिया में क्या क्या होता है? इसमें मैग्मा का उभार हो गया, भूप्लेट संचरण हो गया, पर्वत निर्माण, महाद्वीपों का विस्थापन, वलन की क्रिया, भ्रंश की क्रिया, विभजन की क्रिया, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आदि जो घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं का अध्ययन हम विवर्तनिकी में करते हैं। विवर्तनिकी की सहायता से ही हम जो है क्या करेंगे, जो महाद्वीप हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और वर्तमान में उनकी स्थिति कैसी है, या फिर महाद्वीपों के नितल के प्रसरण और समुद्री खाइयाँ व बेसिनों की रचना, इन सभी का पता हम किससे लगाते हैं? विवर्तनिकी से लगाते हैं। अब आता है कि प्लेट विवर्तनिकी की सिद्धांत का उद्भव एवं विकास, कि प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है उसका उद्भव और विकास कैसे और कब हुआ। जो प्लेट शब्द है उस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, कब किया गया था? 1965 में। एक भूवैज्ञानिक थे कनाडा के जे टूजो विल्सन, इन्होंने सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, सन 1967 में पी मैकनीज तथा आर.एल. पार्कल ने प्लेट विवर्तनिकी के मूल तत्वों का ताना बाना बुना, लेकिन
प्लेट विवर्तनिक को एक सिद्धांत के रूप में जो सबसे पहले जिसने इसको प्रस्तुत किया था वो थे प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डब्ल्यू जे मॉर्गन जो थे प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, इन्होंने सबसे पहले इसको 1967 में प्रस्तुत किया। महाद्वीपीय विस्थापन का यह संशोधित सिद्धांत जो है वास्तव में किस पर टिका हुआ है? पुरा चुंबकीय विसंगतियों और महासागरीय नितल के प्रसरण जैसे ठोस साक्ष्यों पर टिका हुआ है। ठोस साक्ष्यों पर टिका हुआ है। अब देखते हैं हम इसकी सिद्धांत की रूपरेखा। पृथ्वी का जो ठोस स्थलीय भाग है जिसे स्थलमंडल कहा जाता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पृथ्वी का जो ठोस स्थलीय भाग है जिसको हम स्थलमंडल बोलते हैं वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 महासागरीय पटल, नंबर 2 महाद्वीपीय पटल और नंबर 3 ऊपरी मेंटल स्तर। अब स्थलमंडल की जो मोटाई है वो हम देखें तो लगभग 100 किलोमीटर आंकी गई है। स्थलमंडल की इस परत के नीचे निचला मेंटल स्तर है जो आंशिक रूप से कैसा होता है? पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है और जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसे प्लास्टिक दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। निचला जो मेंटल का स्तर है वो 100 से 200 किलोमीटर की मोटा है और जिसमें तरल मैग्मा जो है वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे चलता रहता है। अगर हम स्थलमंडल के नीचे 100 से 200 किलोमीटर या 100 से किलोमीटर से नीचे जाते हैं तो उसके नीचे हमें क्या मिलता है? तप्त मैग्मा या तरल मैग्मा मिलता है जो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे चलता रहता है। प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो भारी भाग है जो हमें दिखाई देता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं, और जो हमें दिखाई देता है वो वास्तव में किससे बना हुआ है? वो वास्तव में कई दृढ़ मीन्स कठोर जो चट्टानें हैं या कठोर जो प्लेटें हैं उनसे बना हुआ है और ये जो दृढ़ खंड हैं इनको ही हम प्लेट कहते हैं। अब स्थलमंडल की जो प्लेटें हैं उनको देखें तो स्थलमंडल पर 6 प्रमुख प्लेटें हैं और 20 लघु प्लेटें पाई जाती हैं। ठीक है, 6 बड़ी प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटें पाई जाती हैं। बड़ी प्लेटें कौन सी हैं? अफ्रीकी प्लेट हो गई, नंबर 1 अफ्रीकी प्लेट, नंबर 2 अमेरिकी प्लेट, नंबर 3 अंटार्कटिका प्लेट, नंबर 4 ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, नंबर 5 यूरेशियाई प्लेट, नंबर 6 प्रशांतीय प्लेट। तो इन बड़ी प्लेटों में क्या है? महाद्वीप भी हैं और महासागर भी। कुछ छोटी प्लेटें भी हैं जिसमें हैं जैसे अरेबियन प्लेट, बिस्मार्क प्लेट, कैरिबियन प्लेट, कैरोलिना प्लेट, कोकस प्लेट, जुआन डी प्यूका प्लेट, नजाका प्लेट और फिलीपींस प्लेट, स्कोशिया प्लेट इत्यादि जो हैं वो छोटी प्लेटें हैं। अब हम देखते हैं कि इन प्लेटों की विशेषताएं क्या हैं। तो ये जो प्लेटें हैं इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 प्लेट जो है अर्थात विवर्तनिक प्लेट जो है वो ठोस चट्टानों का एक विशाल और अनियमित खंड है जो महाद्वीप और महासागरीय जो स्थल खंड है उनसे मिलकर बना है। मतलब प्लेटों पर महाद्वीप भी हैं और महासागर भी स्थित है। इसलिए एक प्लेट को जो महाद्वीप जिस पर स्थित है उसको महाद्वीपीय प्लेट कहेंगे और जिस पर महासागर स्थित है उनको महासागरीय प्लेट कहा जाता है। दूसरी विशेषता है प्रशांतीय प्लेट सबसे बड़ी है और मुख्यतः समुद्री पटल से बनी है। तीसरी विशेषता है कि प्रत्येक प्लेट जो है वो अपने घूर्णन ध्रुव के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में परिभ्रमण करती रहती है। चौथी विशेषता क्या है कि प्लेट की गति एक दिशा या और एक ही स्थायी चाल से नहीं होती। मतलब प्लेटें जो हैं वो एक ही दिशा में नहीं चलती, कभी एक दूसरे के सामने आती हैं, कभी एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं, कभी ऊपर नीचे, मतलब अलग अलग दिशाओं में परिसंचरण करती रहती हैं। नंबर 5 प्लेटें आपस में कभी समीप तो कभी दूर होती हैं। नंबर 6 विशेषता प्रत्येक प्लेट का क्षेत्र उसकी मोटाई से ज़्यादा होता है। उसका जो क्षेत्र होता है वो उसकी मोटाई से ज़्यादा होता है
और महासागरीय नितल के नीचे जो प्लेट है वो कम गहरी होती हैं। मतलब महासागरों के नीचे तो प्लेटें क्या पाई जाएंगी, कम गहरी पाई जाएंगी, जबकि जो महाद्वीपों के नीचे जो प्लेटें हैं वो अधिक गहरी पाई जाती हैं। प्लेटों की जो गहराई है वो महासागरों में कम और महाद्वीपों में अधिक या मोटी होती हैं। नंबर 7, इन प्लेटों की मोटाई 100 से 200 किलोमीटर तक भी भिन्न भिन्न होती है। लास्ट विशेषता है कि विवर्तन की सभी घटनाएं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी उद्भेदन तथा पर्वत निर्माण इत्यादि प्लेटों के किनारों पर घटित होती हैं। तो ये तो थी महाद्वीपों की प्लेट विवर्तन की विशेषताएं। अब आता है प्लेट की सीमाएं तथा सीमांत क्षेत्र या प्लेटों की गति की दिशा। प्लेट सीमा और किनारे जो हैं उनमें अंतर भी जानना जरूरी है कि दोनों में क्या अंतर है। तो प्लेट के जो सीमांत हैं उन भाग को हम प्लेटों के किनारे कहते हैं। प्लेटों के सीमांत भाग को, सीमा प्लस अंत सीमा का जो अंतिम भाग है उसको प्लेट का हम किनारा कहते हैं, जबकि दो प्लेटों के बीच संचलन मंडल को प्लेट सीमा कहा जाता है। अब आता है प्लेट की गति की दिशा। प्लेट की गति की जो दिशा है उसके आधार पर हम प्लेट सीमाएं तथा उनके किनारों को 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है कौन सा, रचनात्मक किनारा, या इसको हम अपसारी किनारा भी कहते हैं, प्लेट भी कहते हैं, रचनात्मक किनारा या अपसारी प्लेट। इसमें क्या होता है अपसारी प्लेट में, इस प्लेट में जो है ये एक दूसरे से दूर जाती हैं। प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे से, जैसे ये अपसारी गति में दिखा रखा है कि इसमें क्या हो रहा है कि प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो इस गति को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपसारी प्लेट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब प्लेटें विपरीत दिशा में जाती हैं तो उनके बीच में अंतर आ जाता है, उनके बीच में गैप आ जाता है, और उस गैप के कारण या अंतर आने के कारण जो उसके नीचे गहरा मैग्मा होता है गर्म अवस्था में, वो ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठकर जो दरार आई थी या गैप आया था उसमें भर जाता है। और इस प्रकार जो अपसारी सीमा है उसमें नवीनतम प्लेट का, रचनात्मक प्लेट का क्या होती है, निर्माण होता है। नवीनतम रचनात्मक प्लेट का निर्माण होता है, क्योंकि जो भी पुरानी प्लेट टूटकर विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है उसकी जगह नए पदार्थों की रचना होने लगती है। इसी कारण अपसारी किनारों को रचनात्मक किनारा भी कहते हैं। अब जैसे कि जो हमारा मध्य महासागरीय कटक है उस पर हमेशा अपसारी सीमाएं ही पाई जाती हैं, और विश्व के जो अधिकांश ज्वालामुखी हैं वो इन्हीं सीमाओं पर स्थित हैं। अब इसका हम उदाहरण देखें तो पूर्वी जो अफ्रीका की जो ब्रंस घाटियाँ हैं, अपसारी जो सीमाएं हैं या रचनात्मक जो प्लेटें हैं, इनके उदाहरण हमें कहाँ मिलते हैं, पूर्वी अफ्रीका की ब्रंस घाटियों में अपसारी सीमाएं बनी हैं। और इस प्रकार की दरारों का एक श्रेष्ठ उदाहरण लाल सागर है, जो अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका को लगभग अलग करता है। दूसरा है हमारा विनाशात्मक किनारा या फिर अभिसारी गति या अभिसारी प्लेट। इसमें जैसे क्या होता है, इस प्रक्रिया में प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, तो जब वो आमने सामने आएंगी तो क्या होंगी, आपस में टकराएंगी। तो उनके टकराने से क्या होता है कि उसे अभिसरण कहते हैं, और ऐसी प्लेटों को अभिसरण प्लेट और उनके बीच बनने वाले किनारों को अभिसरण किनारे कहा जाता है। प्लेटों के आमने सामने टकराने से 2 दशाएं उत्पन्न होती हैं। जब प्लेटें आमने सामने टकराती हैं तो क्या होती हैं, 2 दशाएं उत्पन्न होती हैं। पहली कौन सी, कि या तो किसी एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे धंसना, या फिर किसी भी प्लेट का नीचे न धंसना। या तो प्लेटें एक दूसरे के नीचे धंस जाएंगी या फिर कोई भी प्लेट एक दूसरे के नीचे नहीं धंसेगी। ठीक है, इसका उदाहरण है मध्य अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका की
एंडीज जो पर्वतमाला है उसमें स्थित सैकड़े ज्वालामुखी और उत्तरी अमेरिका के सोपानी ज्वालामुखी, पश्चिमी व उत्तरी प्रशांत महासागर की द्वीपीय चापें तथा परिधि पर स्थित गहरी खाइयाँ प्लेट के अभिसरण का उदाहरण है। तीसरा और लास्ट है इसमें किनारा, संरक्षी किनारा। जब भूप्लेटें क्या करती हैं, एक दूसरे के क्षैतिज दिशा में संचालित होती हैं, ना तो आमने सामने ना विपरीत दिशा में बल्कि क्षैतिज दिशा में संचालित होती हैं, तो ऐसी प्लेटों को परवर्ती प्लेट या उनके किनारों को पारवर्ती किनारे कहा जाता है। ये संरक्षी अथवा निष्क्रिय किनारे होते हैं और इस प्रकार की प्लेट संचलन में न तो नवीन स्थलों का निर्माण होता है और न ही विनाश। इसमें क्या होगा, संरक्षी किनारे में न तो नई प्लेटों का निर्माण होगा और न ही विनाश होगा। हाँ, परवर्ती जो सीमाएं हैं उनकी प्लेटों के परस्पर खिसकने से स्थलमंडल में दरारें भी पड़ती हैं और भूकंप भी आते हैं। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण है इसका मर्त सागर की जो निम्न भूमि इन्हीं पार्वतीय सीमाओं द्वारा बनी दरार घाटी है। इसी प्रकार जैसे कैलिफोर्निया का जो सान एंड्रियास इसी प्रकार का विश्व प्रसिद्ध भ्रंश है जो प्रशांतीय तथा उत्तरी अमेरिकी प्लेट की संधि पर बना है। ठीक है, अब आता है प्लेट गति के कारण कि प्लेटें जो हैं उनके गति करने के क्या क्या कारण हैं। प्लेटों की गति के 5 प्रमुख कारण माने जाते हैं। कौन कौन से कारण हैं? एक तो तापीय संवहन तरंगे, दूसरा गुरुत्व बल, तीसरा चट्टानों का भार, चौथा संचलन की दर और पांचवा स्थलमंडल की दृढ़ता। क्या है पांचवा? स्थलमंडल की